अगर तुम्हारा होमवर्क एक पुरानी पहेली जैसा लगता है तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। चलो इस पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कक्षा 11 की अंग्रेजी की किताब हॉर्नबिल में गोता लगाने वाले हैं। हम पाठ 3 पर हैं, डिस्कवरिंग टू सागा कंटिन्यूज, जो A.R. विलियम्स ने लिखा है। यह पाठ नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 2 में है। तो टूट की कहानी इतनी अहम क्यों है? क्योंकि यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और दिखाती है कि इतिहास अभी भी जिंदा है। समय में पीछे जाने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकाल रहे हैं, जहां हम समय के पन्नों को पलटकर प्राचीन मिस्र की दुनिया में झांकेंगे। आज रात हम समय में पीछे जा रहे हैं और प्राचीन मिस्र देखेंगे। ये एक ऐसी जगह थी जहां राजा, पिरामिड्स और शक्तिशाली देवता हुआ करते थे। एक ऐसी संस्कृति जो अपने अस्तित्व में ही रहस्यमय थी। एक ऐसा देश जहां राजा, पिरामिड्स और शक्तिशाली देवता हुआ करते थे। ये संस्कृति अपने विशाल पिरामिड्स और अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध थी। हर एक पत्थर, हर एक मूर्ति अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए थी। ये है तुतनखमुन की दुनिया, एक छोटा राजा जिसके पास हजारों साल पहले मिस्र की कमान थी। तुतनखमुन या फिर किंग तुत एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने छोटे जीवन में भी इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तुतनखमुन, जिसको लोग किंग तुत के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बन गया था। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जो अपने खेलने कूदने की उम्र में था, उसने एक पूरे देश का नेतृत्व किया। सोचो, इतनी छोटी उम्र में राजा बनना कैसा लगा होगा। यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो किसी भी व्यक्ति के लिए भारी पड़ सकती थी, और यह जिम्मेदारी एक बच्चे के कंधों पर थी। उसका रज्जा ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 1332 से 1323 BC तक। लेकिन इस छोटे से समय में भी उसने अपने देश को एक नई दिशा दी। कम उम्र में राजा होने के बावजूद तुतनखमुन का नाम बहुत बड़ा है। उसकी छोटी उम्र और छोटे राजा के बावजूद उसका प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और ये सब उसकी कब्र की खोज की वजह से हुआ जो 1922 में मिली थी। हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने जब इस कब्र को खोला तो दुनिया को एक ऐसा खजाना मिला जो आज भी लोगों को मोहित करता है। तुतनखमुन की कब्र में मिले विभिन्न वस्तुओं ने हमें उस समय की संस्कृति और जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज भी तुतनखमुन के खजाने को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत सफर है जो हमें प्राचीन मिस्र की दुनिया में ले जाता है और हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना समृद्ध और रहस्यमय हो सकता है। सदियों तक वैली ऑफ द किंग्स रेत के नीचे छिपा रहा। यह सूखा इलाका प्राचीन मिस्र के कई ताकतवर राजाओं की कब्रगाह बना। मिस्र के लोग मानते थे कि अपने राजाओं को खजाने के साथ दफनाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इन खजानों की कहानियां दूर दूर तक फैली, जिससे खोजकर्ता और खजाना ढूंढने वाले मिस्र की ओर खींचे चले आए। लेकिन रेगिस्तान ने अपने राज को छुपाए रखा, बीते समय को रेत और समय की परतों के नीचे दबा दिया। 1922 में एक व्यक्ति की लगन ने इतिहास बदल दिया, हावर्ड कार्टर। मैं एक ब्रिटिश पुरातत्वविद था जो सालों से टूटनखामुन की कब्र की तलाश कर रहा था। बहुत से लोगों को मेरी तलाश बेकार लगती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। आखिरकार सालों की अथक तलाश के बाद मेरी टीम को जमीन में नीचे जाने वाले सीढ़ियों का एक सेट मिला। क्या यही वो जगह हो सकती थी? हम सब बेसब्री से मलबा हटाने लगे और हमें एक सील बंद दरवाजा दिखाई दिया। एक सफेद और काले रंग की तस्वीर में वो पल कैद है जब हावर्ड कार्टर नए खुले हुए मकबरे में झांकता है। पूरी दुनिया की नजरें उस समय टिक गईं जब कार्टर ने बड़ी ही सावधानी से दरवाजे को हटाया। इसके पीछे एक ऐसा नजारा था जिसे 3000 साल से ज्यादा समय से किसी ने नहीं देखा था। तुतनखमुन का मकबरा। कई ऐसे मकबरे जिन्हें सदियों से लूटा जा रहा था, उनके उलट तुतनखामुन की आखिरी विश्राम स्थली बिल्कुल सुरक्षित थी। ये मकबरा सोने, हीरे जवाहरात और शानदार चीजों का खजाना था।
कार्टर और उसकी टीम इस चमक दमक और कलाकारी को देखकर हैरान रह गई। वहां रथ, फर्नीचर, हथियार और मनोरंजन के लिए बोर्ड गेम्स तक मौजूद थे, जो सभी युवा राजा के साथ उनकी मृत्यु के बाद भी रहने के लिए बनाए गए थे। शायद मकबरे में मिली सबसे मशहूर चीज तुतनखामुन का सोने का अंतिम संस्कार का मुखौटा था। 5वां भाग, सोने का मुखौटा, अमरता का प्रतीक। ये शानदार मुखौटा जो पूरी तरह सोने से बना था और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था, राजा के मम्मी के ऊपर रखा हुआ था। यह प्राचीन मिस्र की कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो युवा राजा के चेहरे की खूबसूरती को दर्शाता है। तुतनखामुन के मकबरे की खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इससे प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन और मृत्यु के बाद की परंपराओं की एक अद्भुत झलक मिलती है। 6ठा भाग, तूतनखामुन की मौत का रहस्य सुलझाना। तूतनखामुन के मकबरे में मौजूद खजाने चौंकाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक रहस्य भी पैदा किया। इन खजानों में सोने के मुखौटे, गहने और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं, जो उसकी शाही स्थिति को दर्शाती थीं। आखिर यह युवा फिरौन इतनी अचानक क्यों मर गया? उसकी मौत के पीछे की कहानी ने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझन में डाल रखा है। 19 साल की उम्र में उसकी मौत का कारण कई अटकलों और बहस का विषय रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी मौत एक दुर्घटना का परिणाम हो सकती है, जबकि अन्य इसे एक साजिश मानते हैं। कुछ सिद्धांतों में गलत काम का इशारा किया गया है, जो शाही दरबार के भीतर हत्या की संभावित योजनाओं की ओर इशारा करते हैं। दरबार में सत्ता संघर्ष और षड्यंत्र की कहानियां आम थीं, और तूतनखामुन की मौत को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है। दूसरों का मानना है कि तूतनखामुन की मौत किसी बीमारी या संक्रमण से हुई होगी। प्राचीन मिस्र में चिकित्सा विज्ञान की सीमित समझ के कारण कई बीमारियां घातक साबित हो सकती थीं। उसकी मम्मी की जांच से खोपड़ी में फ्रैक्चर का पता चला, जिससे सिर पर वार करने के सिद्धांतों को बल मिला। यह फ्रैक्चर एक गंभीर चोट का संकेत हो सकता है, जो उसकी मौत का कारण बनी हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह चोट उसकी मौत से पहले लगी थी या बाद में। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह चोट ममीकरण प्रक्रिया के दौरान भी लग सकती है। तूतनखामुन की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और यह इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। 7वां भाग, आधुनिक विज्ञान अतीत में झांकता हुआ। आज हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक विज्ञान की तकनीकें हमें प्राचीन इतिहास के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही हैं। 2005 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तूतनखामुन की मम्मी का सीटी स्कैन किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रक्रिया से राजा के शरीर की विस्तृत तस्वीरें मिली, जिससे उनके जीवन और मौत के बारे में नई जानकारी मिली। वैज्ञानिकों ने मम्मी के हर हिस्से का बारीकी से अध्ययन किया, जिससे हमें उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीटी स्कैन से पता चला कि टूटनखामुन को क्लब फुट था और वह अन्य बीमारियों से भी पीड़ित था, जिससे पता चलता है कि उसका स्वास्थ्य खराब रहा होगा। इसके अलावा उनके शरीर में कई अन्य असामान्यताएं भी पाई गईं, जो उनके जीवन के कठिनाइयों को दर्शाती हैं। स्कैन ने उस सिद्धांत पर भी संदेह पैदा किया कि उसकी मौत सिर पर वार करने से हुई थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि सिर पर चोट के निशान नहीं थे, जिससे यह सिद्धांत कमजोर पड़ गया। हालांकि इन जांचों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली, लेकिन तूतनखामुन की मौत के असली कारण का पता नहीं चल सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी मौत किसी बीमारी या संक्रमण से हो सकती है। तूतनखामुन की असमय मौत को लेकर रहस्य आज भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी मम्मी और उनके जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन काल में जीवन कैसा रहा होगा और हमें इतिहास से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। 8वां भाग, तूतनखामुन की विरासत। तूतनखामुन का राज भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी विरासत अनंत है।
उनकी कब्र की खोज ने प्राचीन मिस्र के प्रति दुनिया भर में एक ऐसी दिलचस्पी पैदा की जो आज भी बनी हुई है। उनके मकबरे से मिले खजाने दुनिया भर में घूम चुके हैं, जो लाखों लोगों को अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तूतनखामुन की कहानी हमें प्राचीन दुनिया की भव्यता और रहस्य की याद दिलाती है। 9वां भाग, एक अमर कहानी, हमेशा के लिए सुरक्षित। और इस तरह एक ऐसा युवा राजा जो कुछ समय के लिए ही शासन कर पाया, वह युगों युगों तक एक प्रतीक बन गया। तूतनखामुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्राचीन रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है, जो खोई हुई दुनिया की झलक दिखाते हैं और हमारी कल्पनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समय में पीछे की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक हमारी दुनिया के अजूबों को तलाशते रहें।